हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका मेरे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर। और इस वीडियो से हम जानेंगे हर एक छोटी छोटी डिटेल के बारे में एनआईटी इलाहाबाद के, इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ का सीन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक छोटी छोटी डिटेल के बारे में। और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि हम इसमें लास्ट में कंपेरिजन भी करेंगे अदर एनआईटी से भी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर। इस कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और अब हम अपना कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से भी कॉलेज जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MNNIT। ठीक है, ये जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में हुआ था, और इट वॉज नेम आफ्टर द फ्रीडम फाइटर एंड लॉयर मोतीलाल नेहरू। तो ये जो मोतीलाल नेहरू जी थे, हमारे फ्रीडम फाइटर और एक लॉयर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके बाद हमारे कॉलेज का नाम रखा गया है। और इस कॉलेज का जो कैंपस साइज जो है 222 एकर्स का है, और ये लोकेटेड है एट प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, और ये यूपी में है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉलेज है हमारे यूपी में सिचुएटेड है, नॉर्थ में। बहुत ही जाने माने कॉलेज है ये। ठीक है, इसके बारे में अभी और डिटेल लेते हैं। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन एनआईटी इलाहाबाद एंड इलाहाबाद रेलवे स्टेशन इज 7 किलोमीटर। तो मतलब कि जो सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है फ्रॉम दिस कॉलेज इज फ्रॉम 7 किलोमीटर्स अवे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने में। और इसके वही बता दूं आपको, एयरपोर्ट से जो इसका डिस्टेंस 16 किलोमीटर का रहेगा। तो आपको मतलब ट्रैवलिंग करने में तो कुछ आपको परेशानी नहीं रहने वाली है। ठीक है, जो एनआईटी इलाहाबाद है ना, इट इज़ वन ऑफ द टायर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो मतलब आप समझ ही रहे हो कितना बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कॉलेज है हमारे इस कंट्री में जहाँ पे जो कि टायर 1 इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो मतलब उनमें से ये आता है, तो आप समझ सकते हो कितना बढ़िया है। अब इसकी कुछ NIRF रैंकिंग या के बारे में जानते हैं। तो 2019 में इसकी जो NIRF रैंकिंग रह चुकी है 42 रह चुकी है, और वहीं 2020 में इसकी 48 रही है। सॉरी, यहाँ पे 2020 आएगा। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग जैसे आप सब लोग जानते हैं, कुछ मतलब कुछ खास डिपेंड नहीं करती है। NIRF रैंकिंग बहुत ज़्यादा अजीब-गरीब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो मतलब इसमें हम इतना ध्यान नहीं देंगे। वैसे ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, आपको बता दूँ, तो इस पे कुछ इतना खास ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एडमिशन, किस तरीके से इसका एडमिशन होता है। तो एडमिशन ओनली थ्रू जेईई एग्जाम। इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ जेईई एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है इसका एडमिशन के लिए। तो ठीक है, इसका स्टेट के एग्जाम के थ्रू भी आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। और आपको बता दूं कि जेईई का जो 2021 की जो फॉर्म है फॉर फेब मंथ के लिए, ये आ चुका है। तो आप जाके अभी इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग इन जेईई और थ्रू जोसा काउंसलिंग। तो अगर आपकी जेईई में डिसेंट रैंक आती है तो आपको इस कॉलेज के थ्रू, अगर आप कॉलेज में जाना है तो आपको जोसा काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, फिर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिपेंड करेगा फिर क्या रैंक आई है, किस हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगा। तो कट ऑफ डिपेंड करेगा, आपको मैं बताऊंगा इस डिटेल में पूरे। अब हम इसकी फीस के बारे में भी जान लेते हैं। अब तो फीस मैंने आपको यहाँ पे पर सेमेस्टर के बारे में, हर एक सेमेस्टर के बारे में, प्लस आपको कितनी से कितनी इनकम आपकी फैमिली के उस हिसाब से क्या आपकी फीस रहने वाली है, तो हर एक चीज़ के बारे में मैंने बता रखा है। अगर आपकी फैमिली की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, पर एनम, तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो 98,500 रहेगा। और सेकंड सेमेस्टर से आपकी जो लगातार जो फीस रहेगी हर सेमेस्टर की, वो 93,500 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो आपकी 56,833 रहेगी, और फॉर सेकंड सेमेस्टर 51 रहेगी। और ऐसे ही आपकी अगर 1 लाख से कम है, या फिर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो, तो आपकी जो इनकम रहेगी वो 36,300 रहेगी। ठीक है, और आपको बता दूं, इस जो यहाँ पे जो लिखा है डाटा है, जो आप फीस दे रखी है, इसमें आपकी मेस फीस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं इसकी। हाँ, मेस फीस जो है इसकी 15,000 रहेगी। ठीक है, तो 15,000 इसकी मेस फीस है MNIT इलाहाबाद की। और डे स्कॉलर विल पे 12,000 लेस। ठीक है, तो आपको मतलब अगर आप डे स्कॉलर हो, आप हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते हो, तो आपको 12,000 रुपीज़ कम देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ पे 12,000 रुपीज़ आपकी हॉस्टल फीस पहले ही ले लेते हैं, तो फिर बाद में आपको डिडक्ट करके 12,000 रुपीज़ आपको रिफंड कर देंगे। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो मतलब क्या क्या कट ऑफ है यहाँ पे, क्या क्या स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रीम्स। तो जनरल कैटेगरी की जो यहाँ पे कट ऑफ रहा है, होम स्टेट और अदर स्टेट, सबके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पहले आप देख लो, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इतनी सारी मतलब लगभग मेजर सारी की सारी ब्रांचेज इन्होंने कवर कर रखी है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ से यहाँ कट ऑफ गई है, तो ऐसे हम देखते हैं राउंड 6 की कट ऑफ क्या जाती है इनकी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं राउंड 6 की जो कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है। देखो,
जो होम स्टेट वालों के लिए 2218 पे शुरू होती है और 4222 पे जाके खत्म होता है। और ऐसे ही अदर स्टेट में देख लिया जाए तो 1388 और 3073। इसका मतलब है आपकी जो परसेंटाइल की जो आपके परसेंटाइल होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 99.7 से ऊपर रहना चाहिए, तब आपको इसमें कंप्यूटर साइंस आपको मिल पाएगी, ठीक है। और वरना तो आपको 99 परसेंटाइल से ऊपर रहेगा तो आपको इसमें आपको क्या ब्रांच मिल सकती है, मतलब कैसी ब्रांच आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो 99 परसेंटाइल का मतलब वो 10,000 रैंक अप्रॉक्सीमेटली, तो 10,000 रैंक पे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे आप कट ऑफ की मैंने आपको यहाँ पे लिंक डाल दिया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप इसकी फिक्र नहीं करना, ठीक है। अब इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेसमेंट में मतलब जितने कॉलेज में है वो 1174 है, ठीक है। और जो टोटल नंबर स्टूडेंट जो प्लेस किए गए थे 792 है। तो मतलब आप सोच रहे हो कि भैया इतना बड़ा चेंजेस कैसे आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा चेंजेस कुछ नहीं। जो बहुत से बच्चे ना ये हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, नॉर्थ में ज़्यादातर बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है या फिर उनका ऑफ कैंपस हो जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट तो ये जो प्लेसमेंट के जो रिकॉर्ड दे रखा है ना मैंने यहाँ पे, ये इन कैंपस का बताया मैंने, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 285 आई है, तो मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है एक इंस्टीट्यूट के लिए, इतनी ज़्यादा कंपनी सारा। और यहाँ का जो एवरेज जो सीटीसी या फिर पैकेज जो रहता है यहाँ पे, जो हर बच्चा हर ब्रांच से उठा के ले जाता है, कम से कम 1.82 सॉरी 7.82 लैक्स पर एनम है। तो इट इज़ अ गुड अमाउंट। और यहाँ पे हाईएस्ट जो पैकेज अभी तक गया है 2019 की आपको बता रहा हूँ, वो 36 लैक्स पर एनम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कॉलेज है अपने आप में, प्लेसमेंट्स में तो इसने कहीं कमी छोड़ी नहीं है इसने। और इसके 2019 में जो आपको बताऊँ मेजर जो कंपनीज जो आए थे यहाँ, मेजर रिक्रूटर्स जो आए थे, मतलब कि मेजर रिक्रूटर्स मतलब मेन रिक्रूटर्स के बारे में बताऊँ तो एडोबी आया है, कैनन आया है, डेलाइट आया है, तो आप यहाँ पे गूगल आया है, यहाँ पे मतलब इतनी सारी कंपनीज यहाँ पे आती है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हर ब्रांच का जो एवरेज पैकेज कितना ऑफर करा जाता है हर ब्रांच में, आप यहाँ पे देख लो, आपको फिर आपको दिक्कत नहीं होगी आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो यहाँ का जो एवरेज पैकेज जो रहता है 7.25 का, ऐसी केमिकल का 8.82 का, सिविल का भी रहता है 7.35, और कंप्यूटर साइंस का तो 18.02। तो मतलब समझ सकते हो ना कितना बढ़िया कॉलेज है, 18.72 मतलब एवरेज पैकेज रहता है। तो मतलब प्लेसमेंट तो कमी ने कोई छोड़ी नहीं है यार, ठीक है। ऐसे ही आईटी का भी रहता है 17.22, मतलब आईटी और सीएस की देख रहे हो ना कितनी टक्कर टक्कर चल रहा है बिल्कुल खतरनाक तरीके से। तो ऐसे ईसीई का 13.80, मतलब प्लेसमेंट में तो कुछ कह ही नहीं सकते इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। ऐसे ही मैंने हर एक ब्रांच के यहाँ पे दे रखा है कितने बच्चे परसेंटेज प्लेस होते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस का देख सकते हो 96.43% है यहाँ का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। बाकी बच्चों का क्यों नहीं होता है, मतलब एक रीज़न, दो तीन रीज़न हैं, जैसे कि उनका ऑफ कैंपस हो जाता होगा, ठीक है, या फिर उनका क्या कहते हैं कि इतने अच्छे नंबर नहीं लाए होते हैं वो जाके प्लेसमेंट में बैठ पाए, उनके सेमेस्टर में इतने अच्छे स्कोर नहीं किया होता है, या फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए जैसे कि गेट एट के एग्जाम के लिए चले जाते हैं। तो इतना कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, आप जाओगे पढ़ोगे तो प्लेसमेंट आप यहाँ से आराम से उठा लोगे, ठीक है। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के और क्या क्या फैसिलिटीज हमें इस कॉलेज से मिलती हैं, अब ये यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओल्ड एज द कॉलेज वॉज बिल्ड इन द 1960s। द डिजाइन ऑफ द हॉस्टल इज ऑफ 1960s टाइम एंड द नंबर ऑफ हॉस्टल अवेलेबल इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल की जो क्वांटिटी ना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेफर टू बी स्टेड एट द पीजीज लोकेटेड एट द आउटसाइड ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो पीजीज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो फॉर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स आर अलॉटेड इन 1 रूम, ठीक है। हाउएवर फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट the hostel is like a 5-star hotel. Now in this COVID pandemic, 2 14 story, ठीक है, हॉस्टल आर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब ठीक है, ठीक है। मतलब ये सीधा सी बात है, अभी जो कोविड की वजह से यहाँ पे 2 हॉस्टल्स की जो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, तो मतलब ये अपना कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ वगैरह और बढ़ा रहे हैं, तो आपको मतलब रहने की दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो मतलब बहुत बढ़िया है कि हॉस्टल्स के मतलब वेल डिजाइंड है और वेल फर्निश्ड है, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो और अच्छी बात है। फिर सेकंड ईयर से फिर आपको कुछ ना कुछ देखेंगे वहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ और थर्ड ईयर में आपको 2 स्टूडेंट्स आर अलाउड हो रहा था, मतलब कि आपको फर्स्ट ईयर में तो आपको क्या कहते हैं कि सिंगल रूम आपको शायद मिल सकता है, तो इसी कोई दिक्कत नहीं, तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेस फूड इज गुड एंड प्योरली वेजिटेरियन इस सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इस कॉलेज में एक क्या ड्रॉबैक कर लो या फिर आपको एडवांटेज जो भी आपको कहना है कह लो, इस कॉलेज में जो है आपको वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन इस कॉलेज में अलाउड नहीं है। एंड एन एम्बुलेंस इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट एट एनी टाइम, मतलब आपके लिए एम्बुलेंस तत्पर मतलब
आपके लिए 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। और द डिपार्टमेंट लैब्स एंड लाइब्रेरी ऑफ आवर कॉलेज वर वेरी वेल एक्यूप्ड, ठीक है। तो मतलब यहाँ का जो डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से एक्यूप्ड है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑल डिपार्टमेंट है डेडिकेटेड वाईफाई एंड हाई स्पीड इंटरनेट, बस और क्या चाहिए भाई, ठीक है। तो क्लासरूम वर ह्यूज एंड स्पेसियस, तो क्लासरूम वगैरह अच्छे खासे बड़े हैं, एसी क्लासरूम है। मैंने यहाँ पे मतलब देख रखा, आपको दिखा दूंगा फोटोज नीचे कैसे कैसे क्लासरूम है इनके, ठीक है। और देयर इज अ मल्टीपर्पज हॉल जिम, बस जिम है तो मतलब बॉडी शॉडी बनाओ और क्या करना है, ठीक है। और प्ले एरियाज है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, एथलीट्स हैं, टेबल टेनिस, कैंटीन, मतलब हर एक चीज़ के मतलब किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं है इस कॉलेज में, ठीक है। और आप देख लेते हैं, हाँ इस कॉलेज में आपको बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, गर्ल्स हॉस्टल का मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है, ठीक है। तो बॉयज़ हॉस्टल का बताते हैं, यहाँ पे 6 बॉयज़ हॉस्टल हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद बॉयज़ हॉस्टल, रविंद्रनाथ, मदन मोहन मालवीय है। तो ऐसे आप देख सकते हो ये 6 हॉस्टल्स आपको यहाँ पे बॉयज़ में मिलते हैं। कुछ इस तरीके से इनके रूम्स आप देख सकते हो ना, कितना बढ़िया तरीके से है। हमारे कॉलेज का तो कुछ अलग ही है, ठीक है, इनका तो बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा स्वामी विवेकानंद हॉस्टल है ना, बॉयज़ हॉस्टल, उसका कुछ इस तरीके का बाहर का पिक है, ठीक है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे इनकी फोटोज देख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये शायद ये ट्रिपल रूम दे रखा है इन लोगों ने, और ट्रिपल रूम में देख सकते हो कितनी सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो जैसे इन फोटो में दिखा रखा है। यहाँ पे एक अलमीरा दे रखी है, कबर्ड वगैरह सब दे रखा है, तो मतलब फैसिलिटीज की कभी छोड़ी नहीं है। और ये जो रूम में आपको स्टडी के लिए अलग से आपको जगह दे देते हैं ये लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो टेबल टेबल ऐसे हैं। और यहाँ की ये क्लास रूम है, तो क्लासरूम में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरीके से फर्निश्ड है। यहाँ पे तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वैसे आप फोन भी चला सकते हो पीछे से, बस बिल्कुल फिक्र नहीं, टेनिटी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा इनको। ठीक, वैसे मेरा भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरे को भी। हियर अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट विल बी इफ लेस देन here attendance of student will be if less than 75%, then he she will not allowed to sit in the end semester exam, and if you sit in the end semester then you will be awarded F grade। तो भाई साहब इसमें ये एक प्रॉब्लम है इस कॉलेज का कि यहाँ पे जो अटेंडेंस है ना 75% से ऊपर, मतलब मिनिमम 75% रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 75% मिनिमम है तो अच्छी बात है, तो आपको क्या कहते हैं कि आप एग्जाम में बैठ सकते हो, आप बड़े तरीके से आप नंबर लेके आओ। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है, ठीक है, तो आपको क्या है कि एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी तरीके से बैठ भी जाते हो ना और उनको पता चल जाता है आपकी अटेंडेंस कम है, तो फिर वो आपको एंड में जो आपके जो ग्रेड है ना, एफ ग्रेड चढ़ा देंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो मतलब अत्याचार बहुत हो रहा है बच्चों के साथ इस कॉलेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अटेंडेंस मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इनका एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, ऐसी आविष्कार होता है, टेक्निकल फेस्ट होता है, ऐसी है जोशन जलाल, ठीक है। एनुअल इंडोर फेस्ट रहता है, ऐसे इनके 2 4 5 फेस्ट रहते हैं, ठीक है। और इस कॉलेज का मतलब इस कॉलेज के प्रोस और कॉन्स क्या है, तो कुछ ज़्यादा कुछ प्रोस तो सॉरी मेरे नहीं है पॉइंट मुझे इसमें। देखो इसमें जो है ना इजीली फूड अवेलेबल होता है ऑल टाइम पे, ठीक है। देयर आर अ हेल लॉट ऑफ अदर क्लब्स लाइक लेट क्लब्स, LIT क्लब हो गया है, क्विज क्लब हो गया है, एक्सेट्रा, विच रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, सो इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक, यू विल बी लर्निंग अ लॉट, ठीक है। फर्स्ट ईयर हॉस्टल इज रियली वेरी गुड एंड स्पेशियस, ठीक है। तो और आपको प्लेसमेंट्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, तो मतलब इस कॉलेज के तो इतने अच्छी अच्छी बातें हैं, फूड वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा क्लब्स और अपने मतलब अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। तो आपको अपने डिजायर्ड क्लब मिल जाती है यहाँ पे, जिस टाइप के वो क्लब चाहिए होता है, ठीक, क्लब्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है वो बहुत खतरनाक मिलता है, 5 स्टार जैसा आपको फीलिंग आएगी, मस्त, ठीक है। पर आपको जिसकी कॉन्स क्या है, यहाँ पे कोई वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सैडली द हॉस्टल फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर फॉर फाइनल ईयर आर नॉट दैट गुड, ठीक है। तो मतलब सेकंड और थर्ड फोर्थ ईयर के लिए इतने अच्छा हॉस्टल नहीं है, तो क्या करना है, सिंपल सा फर्स्ट ईयर में रहना है कॉलेज हॉस्टल में जाके, और सेकंड थर्ड ईयर से पीजी में रह लेना, ठीक है। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज बैड, ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बॉयज टू गर्ल रेशियो अच्छा नहीं है इनका, ठीक है। नहीं भाई, तो आपको कंक्लूजन क्या मिलता है, मतलब आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो NIT इलाहाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट NIT इन नॉर्थ इंडिया व्हेन इट कम्स टू द एकेडमिक्स, ठीक है। और प्लेसमेंट के बारे में देखा जाए तो प्लेसमेंट्स आर इमेंसली रिमार्क्ड विद ग्रेट मैक्सिमम अंडर ग्रेड पैकेजेस गोइंग एज हाई एज 40 लाख। तो मतलब अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आप यहाँ से 40 लाख का भी आप अपने साल का पर एनम का पैकेज उठा सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। Nation. Here you will get a decent platform to showcase your talent either in cultural activities or technical activities। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब कॉलेज अगर आपको मिल रहा है ना ये कॉलेज, तो आपको ले लेना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे कंपैरिजन में देखते हैं
तो देखो, एनआईटी त्रिची जो हमारी टॉप फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, और सेकंड पे हमारे एनआईटी राउरकेला, और थर्ड पे एनआईटी सूरतगढ़, और फोर्थ पे एनआईटी वारंगल आती है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे हमारी एमएनआईटी इलाहाबाद आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना, तो ये नॉर्थ में तो अपना यही बेस्ट है। अगर आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए नॉर्थ नॉर्थ में, और आपकी अच्छी रैंक आ रही है और आपको सिर्फ नॉर्थ में ही रहना है, तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में रह लेना है, ठीक है। पर अगर आपको मतलब कहीं पे भी रहने की दिक्कत नहीं है ना, तो आपको पहली प्रेफरेंस आपको एनआईटी तिरची, फिर सेकंड राउरकेला, और थर्ड सूरतकल, और एनआईटी वारंगल को फोर्थ प्रेफरेंस, और फिफ्थ पे आपको एनआईटी इलाहाबाद पे जाना है। और यहाँ पे एनआईआर रैंकिंग दे रखी है आपकी 2020 की और 2019 की, कैसे कैसे ये वेरी करता है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैंने आपको लगभग हर एक पॉइंट कवर कर दिया है एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर, ठीक है। तो आपको और कुछ डाउट हो, कुछ कमेंट करना, मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, और आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। और आपको और जिस किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट के बारे में रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, आपको मैं इसके बारे में रिव्यू कर दूंगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लाल कलर का बटन है उसे प्लीज़ ग्रे करके जाना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।